आज आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे और सीख लेने वाली कहानी सुनाएंगे। एक समय का बात था, एक राज्य में एक राजा रहते थे और वहीं बगल के एक दूसरे राज्य में एक राजा रहा करते थे। जो एक दूसरे राज्य में राजा रहा करते थे, उनकी शादी हो गई थी। उनके बेटा बेटी बड़े थे, सियान थे, शादी करने योग्य थे। और इधर दूसरी तरफ जो राजा थे, वो अपने उनके पिता के गुजर जाने के बाद वो 20 से 22 साल की उम्र थी और अपना राजपाट वो संभाला करते थे। लेकिन धीरे धीरे बगल के जो राजा थे, उनकी एक बेटी थी, उनसे इन राजा को प्यार हो जाता है। जब इन राजा को प्यार हो जाता है तो उस राजा के लड़की का भी प्यार इस राजा से हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद ये लोग एक दूसरे से न कह पाने के कारण वो लोग एक फैसला किए कि हम लोग कहीं दूर, अपने राजधानी से कहीं दूर चलते हैं भाग के, और शादी करके एक अपना नया जीवन का शुरुआत करेंगे। एक दो दिन कटा, दो चार दिन कटा, उसके बाद ये दोनों ने अपना घर छोड़ के भागने का प्रयास किया। कुछ ही दूर गया तो पहले पुल नहीं हुआ करते थे, तैर के या फिर किसी तरीके से नाव वगैरह से लोग नदी को पार करते थे। एक नदी किनारे जब पहुँचे तो वहाँ पे कुछ यादव बिरादरी के लोग, अहर बिरादरी के लोग भैंस चराते होते हैं। तो राजा को उस नदी को पार करना होता है और वो उस अहिर से कहते हैं कि भाई साहब, अपना एक भैंस को दे दीजिए, हम उसका जो पोछ है उसको पकड़ के हम लोग नदी पार कर जाएं। तो इत्तेफाक से 3 भैंस होती हैं यादव के पास और एक गाभिन होती है जो उसके पेट में, गर्भ में बच्चा पल रहा होता है। और एक तरफ एक जो रहता है वो छोटा रहता है, और एक जो भैंस होती है वो थोड़ी दुबली पतली और बूढ़ी हो चुकी रहती है, वो थी। तो उसने बोलता है कि ये गाभिन है और ये अभी बच्चा है, और ये जो भैंस है इसका पोछ पकड़ के आप नदी पार कर सकते हैं। तो राजा चौंक गए और सोचने लगे कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, और ये बहुत दुबली पतली है, अगर हम इससे जाते हैं तो कहीं बीच में ही ना हम लोगों को डुबा दे। फिर राजा ने कहा कि बताइए, हमको इससे नहीं जाने दिए, इसको हम लेके जाएंगे क्योंकि हम बीच में डूब जाएंगे तो क्या होगा। अहीर ने बोला, नहीं साहब, हमें पूरा विश्वास है कि ये आपको बीच नदी में नहीं डूबेगी। तो राजा बोले, काहे, कैसे आप जानते हैं। उसने बताया कि जो इसकी माँ थी, जो इसकी महतारी थी, वो नदी तैरने में महारत हासिल की थी, यानी कि नदी बहुत तेज से तैरती थी। इसलिए हमें इस भैंस पे पूरा भरोसा है कि ये भी नदी को बहुत सही तरीके से अपने माँ के जैसे नदी को पार कर देगी। फिर राजा वहाँ सोचने पे मजबूर हो गए कि बताइए, ये एक जानवर है और ये इंसान है, फिर भी इस जानवर के माँ के ऊपर इसको भरोसा है कि जैसी इसकी माँ थी ऐसे ही ये हो सकता है। तो राजा सोचे, और राजा तो राजा होते हैं। उसके बाद वहाँ सोचे और अपना दिमाग लगाए, और वहीं से उस राजा के लड़की को, यानी कि अपने प्रेमिका को हाथ पकड़ के और वापस अपने राजधानी आ गए, उसको अपने घर भेज दिए और ये अपने घर चलाए। तो इस कहानी का अर्थ ये है, और कहानी सुनाने का भी पर्पज़ यही है कि आप लोग समझिए कि आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके बेटा और बेटी भी होंगे। जैसे आज हम जो कर्म करेंगे, सेम और इसी तरीके से हमारे लड़के और लड़कियां भी करेंगे। इसलिए जो भी करिए सही से करिए और सतर्क होके करिए और अच्छा से करिए।